अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टैसिस स्टार्ट किया हुआ है। उसका जो सेकंड मेजर टॉपिक था एक्सक्रीशन, वो हम लोग देख रहे थे। प्लांट्स के अंदर हम एक्सक्रीशन देख चुके हैं कि कैसे जो है उनके अंदर पाई जाती है। आज हमने ये देखना है कि एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो एनिमल्स के अंदर कैसे पाया जाता है। तो वन बाय वन ये सारा जो है हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है एक बार फिर रिवाइज़ कर लें कि एक्सक्रीशन होती क्या है। कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं उनके रिज़ल्ट में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बन रहे हैं, जो वेस्ट की फॉर्म में बन रहे हैं और आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, एनिमल्स की बॉडी को नहीं चाहिए, उनको बॉडी से रिलीज़ करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है बच्चे। और एक और चीज़, आपने डाइजेस्टिव वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट को मिक्स नहीं करना। डाइजेस्टिव वेस्ट वो होता है जो फीसेस की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट वो है जो कि यूरिन के अंदर ऐड करके, यूरिन के अंदर डाल के और उसको बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिन के अंदर कैसे इसको डाल के और बॉडी से रिलीज़ किया जाता है, और कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं। वैसे और भी डिफरेंट किस्म के जो है वेस्ट हैं, बट मेजरली उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, तो इसलिए हम इनको ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट का ही जिक्र करते हैं। चलें देखते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, द एनिमल्स हैव सेवरल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। डिफरेंट किस्म के जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स के अंदर बन रहे होते हैं। उनमें वाटर भी है, सॉल्ट भी है और नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। सबसे पहले देखते हैं कि वाटर का क्या कहते हैं कि वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। बच्चे आप लोग देख चुके हो, हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कौन सी होती है। ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट का कंटेंट कम हो। जैसे हमने कहा था कि फ्रेश वाटर जो है, यानी जो दरियाओं का पानी होता है, उस तरह की इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो जो उस इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स रह रहे होते हैं, ज़ाहिर है उनके पास एक्स्ट्रा पानी आ रहा होता है, तो वो एक्स्ट्रा पानी को भी एक्सक्रीशन के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव करते हैं। तो क्या कहते हैं? वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, सो इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट इन दीज कंडीशन। तो उनके अंदर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है बॉडी से रिलीज़ हो रहा होता है। सेकंड है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को बच्चे हमने कहा था कि एक इन्वायरमेंट होती है हाइपोटोनिक और दूसरी इन्वायरमेंट होती है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है और वाटर का कंटेंट जो है वो कम होता है। तो ज़ाहिर है उसमें जो एनिमल्स रह रहे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा होता है, तो उन्होंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे साल्ट को भी बॉडी से रिमूव करना होता है। तो क्या कहते हैं? Salt are removed from the body in hypertonic environment, so salt is excretory product for these animals। तो ऐसे एनिमल्स जो कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं उनके लिए सॉल्ट भी जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और उसको वो बॉडी से रिमूव करते हैं। अब जो तकरीबन सबके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके बारे में देखते हैं कि वो किस किस फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। सबसे पहले देखें क्या कहते हैं। द नाइट्रोजनस वेस्ट आर चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी सबसे जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। यानी नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड रिलीज अमाइन ग्रुप ड्यूरिंग डी अमाइनेशन। बच्चे डी अमाइनेशन क्या है कि अमाइन ग्रुप का अमाइनो एसिड से रिलीज़ कराना। ठीक है। कैटाबोलिज्म बच्चे आप लोगों ने मेटाबोलिज्म का प्रोसेस सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें। आपने बच्चे सुना है कि मेटाबॉलिज्म यानी जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। फिर उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि कोई भी सिंपल कंपाउंड जो है या सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि कोई भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब ब्रेक होके टूट के सिंपल मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है जब डीअमाइनेशन होती है, ठीक है, डीअमाइनेशन के दौरान जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है उससे अमाइन ग्रुप को रिलीज़ किया जाता है। अब देखिए अमाइन ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन है तो इसको वेस्ट की फॉर्म में जो है बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। दीज अमाइन ग्रुप इज़ नॉट रीयूज फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड। और ये जो अमाइन ग्रुप है अब जाहिर है रिसाइकल नहीं होना, बॉडी के अंदर दोबारा यूज़ नहीं होना, तो इसको बॉडी से निकालना है। सम अमाइन ग्रुप मे बी रीयूज्ड बाय सम अदर मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे अमाइन ग्रुप होते हैं जो कि बॉडी के अंदर दोबारा यूज़ हो जाते हैं, बट मोस्टली दीज अमाइन कंपाउंड्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। लेकिन ज़्यादातर जो अमाइन ग्रुप होते हैं उनको बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ किया जाता है।
द अमाइन कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। और इनको डायरेक्ट बॉडी से नहीं रिलीज़ किया जाता, पहले क्या किया जाता है, इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है और वाटर के साथ इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। थस अमाइन ग्रुप डज नॉट मेक द प्लाज्मा टॉक्सिक। अगर ये बॉडी के अंदर रहेंगे, ब्लड के अंदर मौजूद रहेंगे, तो जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, वो टॉक्सिक हो जाएगा और जब इनको रिमूव कर दिया जाएगा तो तब जो है वो प्लाज्मा टॉक्सिक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब अमाइन ग्रुप बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो तब क्या होगा, अमाइन ग्रुप डज नॉट मेक द प्लाज्मा टॉक्सिक। जब बॉडी से रिमूव हो गया है तो प्लाज्मा को टॉक्सिक नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है बच्चे, जहरीला। द राइज ऑफ दिस कंपाउंड इन द ब्लड कैन कॉज कन्वल्जन्स, कोमा एंड डेथ। अगर ये कंपाउंड बॉडी से रिलीज़ नहीं होते, अगर हम बॉडी से इनको रिलीज़ नहीं करते तो डिफरेंट जो है वो डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। इनमें इन्होंने क्या कहा है, कन्वल्जन्स हैं, जैसे दौरे पड़ना, इस तरह की कंडीशंस हैं। इसके अलावा कोमा में भी बंदा जा सकता है अगर इनको बॉडी से रिमूव ना किया जाए, और इवन के डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो इनका बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या अमाइन ग्रुप हैं, इनको या तो अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ किया जाता है, या यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है, या यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। मेजरली ये इन 3 कंपाउंड्स की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है, बहुत स्मॉल अमाउंट जो है, इसके अलावा और भी नाइट्रोजनस वेस्ट किसी और फॉर्म में भी रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो देखें क्या कहते हैं, लोअर क्वान्टिटी ऑफ नाइट्रोजन इज़ एक्साइटेड इन दी फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक, कि जो बहुत कम अमाउंट जो नाइट्रोजनस वेस्ट की है उनको बॉडी से रिलीज़ किया जाता है या तो कैरेटिनाइन की फॉर्म में, या कैरेटिन की फॉर्म में, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में, प्योरीन और पायरामिडीन की फॉर्म में। तो ये डिफरेंट जो है, मेजरली इनको किस फॉर्म में, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, बट कुछ जो है स्मॉल अमाउंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की भी जो है वो उनके बॉडी के अंदर रिलीज़ की जाती है, बॉडी से रिलीज़ की जाती है। क्या कहते हैं कि ये जो हमने कहा है कि प्यूरीन और पायरामिडीन, आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, एडेनिन हो गया, इसके अलावा थायमिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, ये डिफरेंट किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो जो एक्स्ट्रा किस्म की होती हैं जिनको बॉडी से रिलीज़ करना है, उनको भी यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है और उनको डायरेक्ट नहीं रिलीज़ किया जाता, पहले उनकी मेटाबॉलिज्म यानी उनको तोड़ा जाता है, कैटाबॉलिज्म होती है उनकी। Metabolism of purine and pyrimidine bases produce significant amount of nitrogenous waste of हाइपोजैंथीन, जैंथीन, यूरिक एसिड, एल्टोनिन, यूरिया एंड अमोनिया। क्या कहते हैं कि जो प्यूरीन और पायरामिडीन एक्स्ट्रा हैं जिनको बॉडी से रिलीज़ करना है। बच्चे आप लोगों को पता है जब हम कोई भी खुराक खाते हैं उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर यानी जो डीएनए वगैरह है उसके अंदर प्योरीन, ये बेसिस पाई जाती हैं, प्योरीन और पायरामिडीन। तो उनको जब बॉडी से रिलीज़ करना होता है तो उनको डायरेक्ट नहीं रिलीज़ किया जाता। ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स इन्होंने बताए हुए हैं इस फॉर्म के अंदर जो है उनको बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। अब जो डिफरेंट हैबिटेट के एनिमल्स हैं, लाइक कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि खुश्की पे रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पानी कुछ ना कुछ मौजूद होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पानी बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में रिलीज़ कर रहे होते हैं। इस बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। क्या कहते हैं, द एनिमल्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि किस फॉर्म में वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं बॉडी से। इस बेसिस पे उनको जो है 3 फॉर्म के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक के बाद नेक्स्ट है यूरोटैलिक एंड फिर यूरिकोटैलिक। बच्चे ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अक्सर इनका डिफरेंस आ जाता है, किसी भी दो का वो डिफरेंस पूछ लेते हैं कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, और अलग-अलग से भी आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपका आ सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं। The animals that produce ammonia as a chief waste product is called अमोनोटैलिक, कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ किया जाता है, उस एनिमल्स को या उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओनली फाउंड इन अ एक्वाटिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक बिकॉज अमोनिया रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बच्चे जो अमोनिया है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो बॉडी से इनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते,
इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे एनिमल जिनके पास वाटर ज़्यादा होता है, यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स, वो अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर जाहिर है उनके पास पानी की कमी तो है नहीं, तो वो पानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐड करके डाइल्यूट फॉर्म में यूरिन को जो है वो रिलीज़ करते हैं। यानी अमोनिया को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी जो है वो चाहिए होता है। आगे बताया हुआ भी है उन्होंने थर्ड पॉइंट के अंदर, क्या कहते हैं, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर अ 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर फॉर रिलीज, कि अगर आपने 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करना है तो उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है। बच्चे ये आप लोगों का अक्सर एमसीक्यूज़ बनता है कि अमोनिया को या यूरिक एसिड के 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए बॉडी से कितना वाटर चाहिए होता है। तो आपने इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी अच्छे से कर लेना है कि 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए कितना पानी चाहिए, 500 मिलीलीटर जो है वो पानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ क्या कहते हैं, हाईली टॉक्सिक बिकॉज इट टेंड टू राइज अ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, के मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। और क्यों जहरीला होता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड जो है, जो ब्लड जो है, इसको ये क्या करता है, इसकी पीएच को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि अगर पीएच बॉडी की ज़्यादा होगी या कम होगी या चेंज होगी तो उसमें एंजाइम सही से काम नहीं कर सकते, तो इसको बॉडी से रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, दे आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू अ हाई टॉक्सिसिटी, ज़्यादा टॉक्सिक है तो ज़्यादा पानी हम ऐड करें तो इसलिए लिक्विड फॉर्म में इसको बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। और एग्जांपल भी दी हुई हैं कि फ़िशेस खासतौर पर जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं वो इसके एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। बच्चे एक और चीज़ आप लोगों का ये भी एमसीक्यूज़ बहुत बार बनता है कि यूरिकोटैलिक एनिमल्स कौन से हैं, फिर उसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई होंगी, नीचे कुछ जो है ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा कि उसमें से यूरिकोटैलिक कौन सा है या यूरियोटैलिक कौन सा है या अमोनोटैलिक कौन सा है। तो आपने इनकी एग्जांपल्स को भी अच्छे से करना है। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर भी दी हुई हैं, आप जो है उनको भी अच्छे से कीजिएगा, ये अक्सर आपका एमसीक्यूज़ बनता है। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास एनिमल्स की फॉर्म है वो यूरियोटैलिक है। सबसे पहले देखते हैं यूरियोटैलिक कौन से होते हैं। द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूरिया इज़ कॉल्ड यूरियोटैलिक, कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड इन अ मॉडरेट टेरेस्ट्रियल कंडीशन, के ये ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे पानी जो है वो मॉडरेट फॉर्म में होता है, ना तो बहुत कम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं। अब इसमें देखें 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है। अमोनिया को कितना चाहिए होता था, 500 मिलीलीटर, ठीक है। यूरिया को कितना वाटर चाहिए, 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए 50 मिलीलीटर जो है वो वाटर चाहिए होता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ये जो है लेस टॉक्सिक है, तकरीबन कितना 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है अमोनिया से, तो इसीलिए इसको रिलीज़ करने के लिए भी जो है वो कम पानी चाहिए होता है। इसीलिए ऐसे एनिमल्स जो कि खुश्की पे रहते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर और फिर यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है। और अमोनिया को जो कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर उसको क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल कहते हैं। ये हम एंड पे जो है वो देख लेंगे आपकी बुक के अंदर। बच्चे ये जो यूरिया साइकिल है वो जस्ट उसकी डायग्राम दी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम साथ में इसके स्टेप्स भी देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है वो यूरिया साइकिल कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट देखें फिफ्थ पॉइंट, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सॉलिड। हमने क्या कहा था, आप बच्चे कंपेयर करते जाएं कि अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ होता था, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज़ होता है। एग्जांपल देख लें, मैमल्स आ जाते हैं, जितने भी मैमल्स हैं मोस्टली वो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। एम्फीबियंस हैं जैसे कि फ्रॉग वगैरह हो गए, शार्क्स हैं, और इसके अलावा बोनी फिशेस कुछ आ जाती हैं, ह्यूमंस हैं और एलिफेंट्स जो हैं वो इनके अंदर जो है आ जाते हैं, जो कि यूरिया की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिलीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक, ठीक है। कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, फाउंड इन एक्सट्रीम टेरेस्ट्रियल कंडीशन, कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास पानी बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है, तो इनको अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस फॉर्म में निकालना होता है कि पानी उसके साथ कम से कम यूरिन के अंदर जाए। तो क्या कहते हैं, 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब देखें आप कंपेयर कर सकते हैं, अमोनिया के लिए 500 मिलीलीटर चाहिए था 1 ग्राम के लिए,
यूरिया के लिए 1 ग्राम के लिए 50 मिलीलीटर चाहिए था और यूरिक एसिड के लिए 1 ग्राम के लिए जस्ट 1 मिलीलीटर वाटर जो है वो चाहिए होता है। ये लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक जो है वो यूरिक एसिड होता है, सबसे हाईली टॉक्सिक जो है वो अमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसको सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी निकाला जाता है। ज़ाहिर है पानी इसके अंदर बहुत कम रिलीज़ हो रहा है, तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी बॉडी से रिलीज़ हो सकता है। कौन से एनिमल्स हैं जो कि यूरिकोटैलिक हैं, इनमें बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, ग्रास ऊपर्स हैं और कॉकरोचेस वगैरह जो हैं इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। बच्चे आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम दी हुई है, इसमें आपको बताया हुआ है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इन दोनों के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। अब बच्चे आप देखें, नाइट्रोजनस बेसिस प्योरीन और पायरामिडीन के अंदर भी पाए जाते हैं और अमाइनो एसिड के अंदर भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर अमाइनो एसिड का फार्मूला देखा है बच्चे, उसमें देखें, यहाँ पे भी देख लें, एक बार रिवाइज कर लें कि सेंटर में अमाइनो एसिड के अंदर क्या होती है, अल्फा कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, और यहाँ पे अमाइन ग्रुप होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और ये जो है आपके पास एक आर होता है। इसी बेस पे जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बाकी सब के अंदर सेम होती हैं। तो यहाँ पे जब डी अमाइनेशन होती है, यानी जो अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है, तो तब ये अमाइन ग्रुप बॉडी से रिलीज़ होता है। ठीक है, इसको बॉडी से रिलीज़ करना होता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब प्रोटीन टूटती है या न्यूक्लिक एसिड टूटता है तो उससे क्या होता है, अमाइन ग्रुप रिलीज़ होता है, और ये अमाइन ग्रुप को डिफरेंट फॉर्म में, जैसे फिशेज़ हैं तो अमोनिया की फॉर्म में, और मैमल्स हैं तो वो यूरिया की फॉर्म में, और बर्ड्स हैं तो वो यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी है, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने इन एग्जांपल्स को अच्छे से करना है MCQs के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको अभी बताया था कि जो यूरिया है वो कैसे बनता है, यूरिक साइकिल से बनता है। ठीक है, यानी अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बुक के अंदर बच्चे जस्ट ये डायग्राम दी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि यूरिया साइकिल क्या है, यूरिया साइकिल जो है वो ड्रा करें, या यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन करें, या अमोनिया को यूरिया के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, हम पहले इसकी जो है साइकिल देख लेते हैं। अगर आपको साइकिल समझ आ जाता है तो स्टेप्स आप खुद भी जो है आराम से कर लोगे। सबसे पहले देखें इसमें क्या कहते हैं बच्चे, ये जो साइकिल है आपकी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको वो वाला सही लगता है तो आप वो कर लें। अगर वैसे ये मैं अभी आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसमें देखें क्या कहते हैं कि अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया को यहाँ पे ये देखें, अमोनिया है, अमोनिया को कार्बोनेट आयंस जो हैं, बाइकार्बोनेट आयंस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई हुई है, इसके साथ ये मिलके क्या बनाता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है। साथ में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये क्या करता है, ऑर्निथीन के साथ मिलके चेंज हो जाता है किसमें, सिट्रोलिन में। सबसे पहले देंगे क्या हमने कहा, अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलके कंबाइन होके क्या बनाता है, सिट्रोलिन। सिट्रोलिन जो है एक अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, इसके साथ मिलता है, और सिट्रोलिन प्लस एस्पार्टेट जो है ये एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट की यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन होती है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट यहाँ से साइकिल से निकल जाएगा। यहाँ पे जस्ट चाहिए क्या, आर्जिनिन। आर्जिनिन को, अच्छा ये जितने भी स्टेप हम देख रहे हैं इन हर स्टेप के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। आपकी बुक के अंदर इन एंजाइम्स का जिक्र नहीं है तो यहाँ पे मैंने भी नहीं लिखे। ठीक है, यहाँ पे देखें आर्जिनिन, आर्जिनिन को एक एंजाइम, जस्ट एक ही एंजाइम का आपकी बुक के अंदर जिक्र है तो ये आपने देख लेना है, आर्जिनेज एंजाइम है। ये आर्जिनिन कन्वर्ट होता है यूरिया प्लस ऑर्निथीन के अंदर, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आर्जिनिन एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, और ऑर्निथीन दोबारा से वो साइकिल जो है वो कंटिन्यू करेगा। बच्चे इसको क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे नोट्स भी आपको जो है आपके ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इनके स्टेप रीड भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा कि अमोनिया और बाइकार्बोनेट जो है वो कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। साथ में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या कहते हैं कि कार्बोमाइल फॉस्फेट रिएक्ट विद ऑर्निथीन टू प्रोड्यूस अ सिट्रोलिन, कि कार्बोमाइल फॉस्फेट रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑर्निथीन के साथ, और वो क्या बना लेगा, सिट्रोलिन बना लेगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या कहते हैं कि सिट्रोलिन
रिएक्ट विद द एस्पार्टेट जो कि एक अमाइनो एसिड है बाय यूजिंग अमोनिया, और एक और यहाँ पे बच्चे एक और अमोनिया भी यूज़ होता है टू फॉर्म अ आर्जिनोसक्सिनेट, और सिट्रोलिन प्लस साथ में जो है ये कार्बोमाइल फॉस्फेट वगैरह ये एस्पार्टेट के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं, आर्जिनोसक्सिनेट बनाते हैं। आर्जिनोसक्सिनेट यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी उसकी, क्लीव का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ठीक है, या टूटना, इनटू आर्जिनिन, आर्जिनिन में बनेगा, और फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट निकल जाएगा। आर्जिनिन जो है इसकी हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाएगा और इससे ऑर्निथीन बनेगा और साथ में जो है यूरिया प्रोड्यूस होगा। अब इसमें देखें अमोनिया को कन्वर्ट किया गया है यूरिया के अंदर, और फिर यानी ये उन एनिमल्स के अंदर हो रहा होता है जिन्होंने अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करना है। तो वो कैसे यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, इस साइकिल के ज़रिए से अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर, और फिर जो है ये यूरिया के अंदर फिर यूरिया को वाटर के साथ मिक्स करके और यूरिन की फॉर्म में जो है बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। आपकी बुक के अंदर बच्चे ये साइकिल दिया हुआ है, इसमें इन्होंने 1-2 स्टेप जो है वो मिस किए हुए हैं। आप ये, अगर आपको ये इजी लग रहा है आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको ये इजी लग रहा है आप ये भी कर सकते हो। आपकी बुक के अंदर ये जो 5 स्टेप्स हैं ये नहीं दिए हुए, आपने ये स्टेप भी साथ में करने हैं, आप बुक पे साथ जो है वो लिख लें। जी बच्चे, इसमें आपने जो देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपने पहले ये देखना है कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वाटर है, सॉल्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट किस किस फॉर्म में रिलीज़ होता है। फिर आपने क्या देखना है कि जो है अमोनोटैलिक कौन से होते हैं, यूरियोटैलिक कौन से होते हैं और यूरिकोटैलिक कौन से होते हैं। बच्चे अक्सर बच्चे जो है यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक को मिक्स कर देते हैं, आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। इन दोनों का या इन तीनों का डिफरेंस भी आ जाता है, तो आपने इनका डिफरेंस भी कर लेना है। फिर यूरिया साइकिल क्या है, यूरिया साइकिल को भी जो है आपने अच्छे से करना है, इनकी एग्जांपल्स भी अच्छे से कर लेनी है। अगर कोई भी टॉपिक जो है आपको समझ नहीं आया, कोई भी लाइन समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या इनबॉक्स करके पूछ लीजिएगा। अगर समझ आ गई है तो बच्चे लेक्चर को अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा। चलें ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।